Hi, today Hi. we are with Dhanishri, and here we are at her studio, and she makes beautiful products with clay. And the name of the brand is Clay Chronicles. And today we will get to know more about what she is doing, what is the vision behind, and how these products are different from all the other products that you consume, and a lot more. So, hi, welcome. हाय हॅलो तुमचं स्वागत आहे पुण्यामध्ये. मी धनश्री केळकर. मी स्टुडिओ पॉटर आहे आणि मी फाईन आर्टिस्ट पण आहे आणि मी 2011 पासून या मीडियममध्ये काम करते. सो कॉलेजमध्ये असल्यापासून मी क्ले एक्सप्लोअर करते आणि आता मी इथपर्यंत आली आहे. Okay. Yeah. So, what actually inspired you? What is the inspiration behind joining this particular thing? Because there are multiple products, there are multiple mediums of showing your artwork. Right. So, why clay? And in general, why product making? So, while doing my post graduation, I was exploring many other mediums like wood, C4X. मे थोड़ा सा मेटल जो यूजुअली कॉलेज डेज में सब स्टूडेंट्स करते हैं. और तब मैंने क्ले भी उसके साथ उसमें भी थोड़ा बहुत काम किया. और जब मैंने क्ले में काम किया तो वो एक्सपीरियंस टोटली अलग था इन सब से. इट वॉज लाइक मेडिटेशन एब्सोल्युटली. मतलब इट वॉज लाइक आप बोल सकते हो लव एट फर्स्ट साइट. सो जैसे मैंने क्ले में काम किया उसके बाद मुझे लगा ही नहीं कि मुझे किसी और मीडियम को एक्सप्लोर करना चाहिए. क्योंकि क्ले खुद में इतना वास्ट मीडियम है. आप उसको इतना एक्सप्लोर कर सकते हो और एंड इट इज एंडलेस. आई मीन आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ सकती है इसमें काम करने के लिए. सो या आई थिंक एट दैट टाइम आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू टू वर्क इन क्ले. And I'm still exploring. अभी 10 साल ऑलमोस्ट हो गए. लेकिन फिर भी मुझे ऐसे कभी भी नहीं लगता और लगेगा भी नहीं अगले 10 साल में कि that's it, इनफ बहुत हो गया. अभी यही रिपीट करते हैं. नो, आप जितना उसमें काम करते जाते हो आपको ऐसे लगता है कि हाँ ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी है. इसको हम ऐसा ट्विस्ट दे सकते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे अलग कुछ इफेक्ट दे सकते हैं. How to put unique things inside the clay. Exactly. So here comes the next question. Like whenever you make a product, you sit with a mindset कि आज let's say हमको clay से I want to make a pot or I want to make a mug or something like that. So there's a design behind that and there's a structural symmetry behind that. Okay, so do you plan before making products or it's just like आज मेरा मन करा I have to make this, or you do it on the basis of what people are asking? How do you, what's the whole process of doing it? तो दो चीजें हैं. एक तो मैं मेरे खुद के डिजाइन पे काम करती हूँ जिसमें ये पूरा फ्रीडम में लेती हूँ. जैसे आज मुझे ये लग रहा है, ऑब्वियसली एक गाइडलाइन होता है, एक थॉट होता है उसके पीछे. वो मैं स्केचिंग भी करती हूँ बहुत ज्यादा. सो जो भी मैं करने वाली हूँ मुझे वो पहले पेपर पे दिखना अच्छा लगता है. मतलब ऑब्वियसली नॉट द होल थिंग बट एटलीस्ट एक बेसिक गाइडलाइन कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे जाएगा आगे. और ऑब्वियसली जो काम करते करते आप स्पॉन्टेनियसली उसके ऊपर इफेक्ट डालते हो वो पूरा मैजिक ऐड कर देता है. सो व्हेनेवर आई एम वर्किंग ऑन माय डिजाइन्स आई टेक दैट फ्रीडम. मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ, मुझे जो स्पॉन्टेनियसली अच्छा लगता है मैं करती हूँ. और वो सब डिजाइन मैं एग्जिबिट करती हूँ. जैसे कि मेरा खुद का शो है, सोलो शो है. और अगर मैं एग्जिबिट कर रही हूँ किसी ग्रुप शो में या हमारा पॉटर्स मार्केट होता है बहुत सारे इंडिया के जो स्टूडियो पॉटर्स है उनके साथ, तो तब मैं वो फ्रीडम बिल्कुल नहीं छोड़ती क्योंकि वो कस्टमाइजेशन में नहीं मिलता. एंड द अदर साइड इज कस्टमाइजेशन या कमीशन वर्क जिसको आप बोल सकते हैं. तो ऑब्वियसली वो भी मैं करती हूँ. तो उसमें मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ इनपुट दे सकूं क्लाइंट को. जैसे कि बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है. कुछ लोग होते हैं कि जी यस डेफिनेटली उनको इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है ये सब पता होता है. पर ज्यादातर लोग होते हैं उनको नहीं पता. Like what is feasible with clay? उन्होंने कुछ तो देखा होता है कहीं पे इंटरनेट पे, ये अच्छा लगा तो मेरे को ये ऐसा कुछ बना. तो मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि यस वी कैन डू दिस पर इसमें और भी पॉसिबिलिटीज है और आपके यहाँ ये भी अच्छा लग सकता है, ये भी अच्छा लग सकता है. तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट टू देम
और ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरा कैरेक्टर उस काम में आ जाए, ऑब्वियसली आई जनरली से नो टू, यू नो, आई डोंट डू कॉपी वर्क. Got it. So ये So that's the whole two different process of doing your work. Yeah. Okay. And your family and friends, they all must know about what you're pursuing right now. Yeah. So what are their take about such? Because it's not conventional. Yeah. If I talk about, I am an engineer myself. Yeah. And most of us has done something that people want us to do rather than pursuing something that we really want to do or we crave for. मतलब एक तो होता है कि जो जनरेशन से चलता आ रहा है कि अपन को यही करना है, ये पर्टिकुलर चीज है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, व्हाटएवर. आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट गुड और समथिंग, बट इट इज वेरी कन्वेंशनल, चलता आ रहा है. एंड दिस इज समथिंग टोटली डायमेट्रिक. व्हाट इज देयर टेक? Oh, they are absolutely supportive. Okay. Absolutely. Yeah. Rather, they are in love with my work. They are equally involved. Okay. So, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, you know, या किसी चीज की कमी है, वो भी आके सब मुझे हेल्प करते हैं. लाइक माय फर्स्ट ऑफ ऑल माय मॉम एंड डैड, उन्होंने तो मुझे सपोर्ट किया क्योंकि मेरे फैमिली में किसी ने ड्राइंग कभी नहीं निकाला पहले, इससे पहले. तो मैं ही कुछ यू नो अलग किस्म की थी जिसने ये सब स्टार्ट किया. So they were very supportive. Later on, when I got married, so my husband and my mom-in-law, my sister-in-law, all of them, they are actually वो सब artist ही है. Okay. So my mom-in-law, my father-in-law, वो सब paintings करते हैं. My sister-in-law वो भी. So they understand कि कैसे होता है, क्या process होता है, क्या struggle होता है. Yeah, I guess उसी की वजह से भी. और the second thing I know that they love my work, absolutely. So they are very, very supportive. Let's talk about the economics of this whole thing, because that's also an important aspect. Yeah. Because there are various artists who pursue this full time, right? Yeah. And when someone pursuing this kind of art, this kind of product making for full time, it should also provide them with food on the plate, something like that. Yeah. So we see बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं who are doing it for generations, right? So अभी थोड़ा ऐसा हो रहा है कि इंडिया में दोस्त कम्युनिटीज जो उनकी नई जनरेशन आ रही है, they want कि वो नई जनरेशन इसमें काम ना करे, cause they are like इसमें यार कुछ है नहीं और बड़े मुश्किल से अपब्रिंगिंग हुआ and everything. What do you think about the challenges in terms of the exposure of these products in the Indian market? So I think exposure जो है वो अगर अच्छी तरह से मिले, जैसे आप बोल रहे हो कि अगर किसी विलेज में कोई ये सब काम कर रहा है जो ट्रेडिशन है उनका, तो आई गेस जैसे मैंने पहले भी हम बात कर रहे थे कि आजकल ट्रेंड ही ऐसा है कि कोई विलेज में जाता नहीं. जैसे पहले हम जाते थे, यू नो, अगर जब हम छोटे थे तो हम हमारे दादी के घर जाते थे या विलेज में कोई था उनके घर जाते थे, और तब हम वहां पे जाके देखते थे और हम इम्प्रेस्ड होते थे, यू नो, इट्स गुड एंड ऑल. लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है कि कोई विलेज की तरफ जाने वाले लोग कम होते हैं, सब लोग एग्जॉटिक रिसोर्ट में जाते हैं. Obviously. तो ये थोड़ा लाइफस्टाइल का क्या बोल सकते हैं, लाइफस्टाइल थोड़ी सी जो बदल गई है. Yeah, these are the setbacks due to the change in the lifestyle. Exactly. और उनका भी वैसा ही कुछ है कि उनको जो दिखता है कि यार सिटी में तो ग्लैमर है, Obviously. बहुत पैसा है, यू नो. In conventional jobs, there's a lot of money. In art, if you want to pursue art. मुझे लगता है शायद ये रीजन हो सकता है. No, it is possible. It is one of the major reasons, I think. पर उनके पास जो स्किल है वो किसी के पास नहीं है. It's unbeatable. ये उनको पता नहीं होता है. So I guess उनको अच्छे से एक्सपोजर मिल जाए और उनको भी ये थोड़ा रियलाइजेशन होना चाहिए, या किसी को तो जो उनको हेल्प कर रहा है, some representative or something. हाँ, like people like you, आप उनको रियलाइज करवा सकते हो कि नहीं, what you are doing is unique. I mean, ये common नहीं है. This is unique. You have to continue working. This is unique is one thing, and I think it deserves to get preserved. Like it's like if you don't preserve it, I don't think we have anything else. Like software technology is something which is easily replicable. Like anyone can replicate it. Yeah. It's not like we have something very unique that others can replicate or others can code or something like that. Yeah. But art is something which is like in the hand. You can't take away from someone else. That's one. So we have talked about exposure is one thing. Like people who are making it are not able to, all of the people who are making it are not able to express what they are doing and what's the gravity of their work. Yeah. पर उसके अलावा भी जहाँ एक्सपोजर है वहाँ भी आई थिंक देयर इज एन इशू ऑफ प्राइस पॉइंट और समथिंग, और लोगों का उसको लेकर एक्सेप्टेंस.
आई थिंक एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। जैसे अगर एक चीज हिट होती है और वो एकदम वायरल होती है, जैसे आज के वर्ड में बोले वायरल होती है, तो सभी लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं। तो ये चीजें ना वायरल ही नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली जो इसमें काम कर रहा है ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि मैं इसको प्रमोट करूँ, इसके बारे में लोगों को एजुकेट करूँ और उनको बोलूँ कि ये ऐसे क्यों है, यू नो, मतलब प्राइसिंग वाइज ऑब्वियसली मैं मेरी स्टोरी बताऊँ, इसके लिए कितनी मेहनत है, क्या क्या यू नो जैसे हम इसका प्रोसेस है। तो मैं तो ट्राई करती हूँ कि जो भी मुझे कोई मिलता है और अगर वो पूछता है कि ये ऐसा क्यों है, इतना महंगा क्यों है, या क्या फायदा, तो मैं तो उनको बोलती हूँ कि सब चीजें फायदे में नहीं हम काउंट कर सकते। इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस ऑल्सो। मतलब आप जब वेकेशन पे जाते हो तो मैं आपसे ऐसे नहीं पूछ सकती ना क्यों जा रहे हो आप, क्या फायदा, आप क्या लेके आ रहे हो वहां से, तो आप वहां से एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो। तो जैसे ये चीजें आप खरीदते हो, तो टेबल वेयर हो या आर्टिफैक्ट्स हो या यू नो फाइन आर्ट की कोई भी चीज हो जो आप यूज करके या आप घर में इस्तेमाल करके उससे आपको जो एक एक्सपीरियंस मिलता है वो अलग है। Obviously. आप एक बार करके देखो, अगर आपको लगता है कि यस इट्स वर्थ इट, देन यू कैन गो अहेड। What do you think is the role of social media in it? Because see, if I talk about that, मेरे को आपका स्टोरी जानना है। Today we are here in Pune, so हम लोगों ने इंटरेक्ट किया। I can know your story. There are 4 other people in the room who can know your story. There are millions and billions of people out there. It's physically impossible in lifetime of almost 10,000 people to reach out to everyone. Absolutely. So and social media is like a quick thing. So can you share your experience with social media? Like how Clay Chronicles is used, if they have used it in past? Yes. So I've been using social media to promote all the products or you know share my stories. And it works like anything. So जैसे आपने कहा कि it is not practically possible to go and meet everyone. And social I mean especially the person like me, I mean I'm kind of introvert. Got it. It's not easy for me to to go out there and meet and put people. yourself. Okay, listen to me. I'm very bad at that. So it's a great platform for everyone. जो एक्सप्रेस कर सकते उनके लिए भी है, जो नहीं कर सकते उनके लिए भी है. The only thing is you and your work has to be genuine. I mean you just can't take a photo of random thing और आप कुछ भी लिख दो और आप बेचने के लिए ट्राई करो. That doesn't work because लोग obviously बेवकूफ नहीं थे. नहीं, ये तो है. It means if I can summarize it, it's not just about making content, it's about the moderation as well. मतलब सिर्फ ये नहीं कि content के नाम पे अपन कुछ भी बनाते हैं दिखाते. And what I find is one of the setbacks that I think social media has is the reach. Because there's a lot of clutter already there on social media, so it is difficult for people to find something that they really deserve to find. Like what we see on social media is basically what we want to see. Let's say I watch a video of something that is garbage, then the algorithm will keep suggesting me these kind of videos. And in that clutter, the good things, the gems, like your work and many other artists, they get lost. सबको इतना पता नहीं होता कि how algorithm works, कैसे बनाना है, क्या, because you are good at making pots, you are not good at making videos, or maybe right. So that's one of the thing that what I find is in the social media, and I think you will also agree. So moving forward, talking about your work, how many people are right now engaged in this work with you, or what are the roles of the people and how this thing runs, the business part of it? Mine is actually single potter studio. Okay. So I have got her with me right now. Okay. Other than her, no one is working with me. Okay. So all the products you can see her, all of them are made by me. Okay. Designed by me. That's great. So handmade and handcrafted by me. Okay. And obviously she helps me with small things जो बहुत सारे होते. So हर एक आप इसकी एक स्टेज होती है. जैसे आप पहले बनाते हो, फिर उसका फिनिशिंग करते हो, फिर उसको आप कुछ उसके ऊपर पैटर्न करते हो. Explain it, like I really want to know how it works from the start. It starts from
design on paper, how it starts. Design on paper. Design on paper, then the execution. Execution में भी आप पहले उसको हम गीली मिट्टी में बनाते हैं. उसके बाद 1-2 दिन थोड़ा ड्राई होने के बाद उसको एक फिनिशिंग देते हैं, एक फाइनल टच देते हैं. उसके बाद वो जाता है ड्राइंग के लिए. ड्राई होने के बाद एक डिस्क फायर करते हैं हम. डिस्क फायर मतलब एक बोल सकते हैं, अगर ये इसका फायरिंग में मुझे करना है 1200 डिग्री सेल्सियस तक, तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम डिस्क फायर करते हैं. उसको निकाल के ये ग्लेजेस अप्लाई करते हैं. और फिर इसके मैच्योरिंग टेम्परेचर को हम फायर करते हैं, जो कि क्ले और ग्लेज दोनों का मैच्योरिंग टेम्परेचर, कि उस टेम्परेचर पे दोनों मैच्योर होते हैं. वहां तक हम जैसा दिखना चाहिए वैसा दिखेगा आफ्टर दैट. गॉट इट. So how much time it takes? Like, let's say this is a sample product. So you have made it and it looks beautiful. So how much time it would take to make something like from the scratch of design? So at least 10 to 15 days minimum. क्योंकि इसमें मतलब आप बना सकते हो एक ही दिन में, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन अगर आप डिसाइड भी करो कि ऐसे मुझे 10 बनाने हैं, तो आप एक दिन में 10 बना सकते हो. दैट इज नॉट एन इशू. पर उसको आपको जो हर एक स्टेज में उसको जो आपको ट्रीटमेंट देना है, जैसे उसको आप अगर इसको देखोगे तो ये मैंने नॉब लगाया है. It has been attached separately, right? फिर ये मैंने उसको फुट रिंग दिया है. ये जो डिटेलिंग है ये आपको उसको लेदर हार्ड स्टेज पे करना पड़ता है. और फिर ये होने के बाद आपको उसको स्लो ड्राई करना पड़ता है. So, सब लोग रेकमेंड करते हैं कि आप उसको स्लो ड्राई करो. स्लो ड्राई करने से जो भी प्रॉब्लम्स है, वार्पिंग, क्रैकिंग, वो सब अवॉइड होता है. So the strength increases if you slow. In a way. In a way, yeah. Okay. What is Danishri apart from this? Okay. What do you do on a usual day if you're not doing this? I like to, I like to run. Okay. So I run half marathon. Okay. I like to trek. Okay. I like to, travel. And I like to be in nature. Okay. So that I can take the inspiration. And I can, this use is the that reason here. For this place. Because it has beautiful environment. And what do you think Pune serves as a city for such kind of art? Do you think that this clay work has a lot going on in Pune? Like in Pune a lot? No. बहुत कम लोग हैं पुणे में. मतलब है, लेकिन बहुत कम है जो काम कर रहे हैं. So किसी भी इंडस्ट्री को अगर बड़ा होना है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें काम करने की जरूरत है. तो that thing is not happening here in Pune. Nowadays there are many students जो डिजाइन कॉलेज ज्वाइन करते हैं, ये एक्सप्लोर करते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कितना इसको आगे लेके जाते हैं. जैसे आप इसको फुल टाइम जब इसमें आप काम करते हो, एक प्रोडक्शन छोटा क्यों ना हो, लेकिन एक छोटे प्रोडक्शन लेवल पे जाते हो, अच्छे से उसका मार्केटिंग करते हो और यू स्टार्ट एजुकेटिंग पीपल, तभी जाके ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है. लेकिन ये करने के लिए मेरे ख्याल से पुणे में इतने आर्टिस्ट नहीं है. कम है. सो पुणे में मुझे ऐसे लगता है कि इंटरेस्ट बहुत है लोगों को, कैपेसिटी तो है ही बाय करने की, वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन दे आर नॉट अवेयर. तो देयर आर फ्यू प्लेसेस इन इंडिया लाइक ऑरोविल है और शांति निकेतन है और मध्य प्रदेश में मैंने बोला भारत भवन. वहां पे अगर आप कभी जाओगे तो आपको लगेगा कि यस यहीं पे आके काम करना है. सो वो जो एक फील है, या वहां पे जाने के बाद आप जो एक इंस्पायर होते हैं, ऐसी जगह पुणे में नहीं है. गॉट इट. सो या बट आई थिंक with artists like you, soon there will be places everywhere where people can come and because it's more about experiencing the process rather than just seeing the product, right? Because when you see someone painting something and then you're like, okay, I want to buy this. Thank you so much for giving your time to us. And now you can let our audience know how they can buy these beautiful products. And you can also mention from where they can get to know more about Clay Chronicles. And, okay. So you can follow Clay Chronicles on Instagram and Facebook, and you can send a message on both the platforms. And you can also buy these products through Cheese.social. Cheese.social. आपकी कॉफी कोल्ड कॉफी हो गई अभी. Personal question. No personal question. Now I have to. I can say that today.